जय श्री महाकाल। आदेश आदेश। सभी साधकों को और सभी बहन भाइयों को कहना चाहते हैं, वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। आज हम लेके आए हैं कि किसी की कूख बोलते हैं, कील दिया जाए जिसका बच्चा नहीं होगा और बच्चा होने के बाद गर्भ गिर भी जाता है तो उसका तंत्र काट कैसे किया जाता है उसके हम बताने वाले हैं। वीडियो ज़रा लंबी हो सकती है, आप ज़रा पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें। आपको हमारा समझाने का फ़र्ज़ है जी भैया। और आपसे हम कहना चाहते हैं जी, हमारा आश्रम है जो भी है, ठीक है, यहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है जी। तो आपसे कहना चाहते हैं कैसे क्या, किसी के फ़ोन भी आते हैं, कॉल भी आते हैं, उनको समझाना, और जो भी नहीं समझता है उसे समझाने का हमारा फ़र्ज़ है गुरु के नाते। जिसकी अगर बालक गिरता है और 2 महीने 3 महीने का, कोई 5 महीने का गिर जाता है तो आपको समझाने का फ़र्ज़ हमारा है। तो कैसे, उसकी किस तरीके से, किसी ने मसान लगा दिया है, किसी ने भवानी गलदी लगा दी है, तो ध्यानपूर्वक समझिए। जिसे शीतला माई, इसके साथ सभी चलते हैं, 80 मसान, 52 भैरव, 64 जोगन, चौगानी, काली, सब चलते इसके साथ। तो ध्यानपूर्वक जिस बात की समझना है। तो भैया किसी के पास बंदेज कराने जाते हैं तो अगर भूत बाधा की पहले है तो कैसे करिए जाते हैं काट। तो पहले उसका प्रथम जू दादू टोना से किसी ने कूख कील दी है और महीने पर 2 महीने 3 महीने पर गर्भ गिर जाता है, किसी को होता भी नहीं है, कूख कील दिया जाता है। तो विस्तार के साथ पहले हम गर्भ वाली की बात बताते हैं तो कैसे होगा, तो ध्यान से समझिए आप। उसके लिए पहले आपके लिए उसका तंत्र काट करने पड़ेगा। वो मसान का कैसे, उसके लिए आसू मेहता है और मनसाराम गंगाराम के ही अनुसार ये क्रिया होगी और महाशमशान की काली के। आप सोचो कहीं शक्ति, जिससे कहते हैं ऊर्जा, जिससे कहते हैं सात्विक साधना, सात्विक वाले देवता हैं जो साफ शुद्ध हैं, कहने का तात्पर्य है वो इसके लिए गलती क्रिया को नहीं काट पाएंगे, क्योंकि वे साफ शुद्ध देवता गलती में नहीं धस पाएंगे। समझना हमारी बात। तो पहले क्या करने पड़ता है, पहले देखिए उसको लगते हैं 5 नींबू लिया जाएगा, कील भी लिए जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए एक पोतैया बनाने पड़ती है, पोतैया बोलते हैं, पोतला, ठीक है, वो भी लेने पड़ेगा। एक कप्पर सजाने पड़ेगा, उसमें लिए ऐसा करने पड़ेगा। पूजा के समतम बता रहे हैं आपको, पूजा समझिए। अठवाई बनाने पड़ेगी, चावल बनाने पड़ेगा, सूर्य श्रृंगार लेने पड़ेगा, चूहे तरीके लेने पड़ेगा, आपको अंडा भी लेने पड़ेगा, मुर्गा भी लेने पड़ेगी, शराब भी आपको लेनी पड़ेगी। जल्दी बोले, थोड़ा समझिए। शराब लेना है, अंडा लेना है, चूहे तरीके लेना है, सूर्य श्रृंगार लेना है आपको, तो ये लेने पड़ेगा आपको भैया। अच्छा, इसके बाद आपको ये सारा सामान लेके इकट्ठा कर लिया जाएगा। इसके बाद इसकी कपड़ा भी कोरा, जिसे कोरी साड़ी लेनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना पूरी विस्तार के साथ। वीडियो लंबा भले हो जाए, उसको समझना। ये किसके लिए, अगर भवानी लगी है उसके लिए इस श्रृंगार देने पड़ेगा, ठीक है। वो पीछे छोड़ेगी और आन काटेंगे तभी। यदि आन नहीं कटेगी तो वो नहीं छूटी जाएगी। आन बोलते हैं इसे धवाई, ठीक है, आकन। अच्छा, इसके काटने के बाद ये है माता, जैसे किसी की भवानी लगी हुई है गलती, उसको काट करने की ये लगेगा, इसमें पूजा भी ये लगेगी। चौकी इसके लिए आंसू माँ की चौकी से कटे जाएगा, या गंगाराम की चौकी से, कलिया माता रानी की चौकी से इस क्रिया को काट दिया जाएगा। अच्छा, मसान की क्रिया को काटने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आंसू की मंत्र से भी मसान की काटी जाएगी, गंगाराम के भी मंत्र से चौकी काटी जाएगी। चौकी यहाँ नहीं कटेगी जब तक आपका कार्य नहीं होगा। उसकी पूजा यही है। उसके लिए भैया आपके लिए एक शराब का लेना है, शराब लेना है, सिगरेट लेना है,
और मुर्गा फुर्गा नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। इतना ही कलेजी लगा देना, बकरे की बात खत्म। उसके लिए करने पड़ेगा, ठीक है। नींबू लेना है आपके लिए और राई ले लेना है थोड़ा सा, ठीक है, पीली, ठीक है। उसके लिए उतारा करना है नींबू, और उसके लिए कील ले लेना, उसको उतार के ऐसे उस कील पे लेके मंत्र पढ़ना है 3 बार। मंत्र पढ़ के उसके लिए काट देना है, ठीक है। और ये क्रिया करेंगे तो मसान उसको हट जाएगा। ये पूजा दे देना आपको कहीं जाके, शराब का क्वार्टर, 1 सिरगेट, बकरे की कलेजी दे देना बस। और उसमें 74, उसमें और कुछ नहीं, 5, और उसमें 5 पूड़ी ले जाना है आपके लिए। ये आपके लिए करना भी। तो ये क्रिया आपकी ऐसी हो चुकी है मसान की प्रकृति से। अब ऐसे किसी की बच्चा नहीं हो रहे हैं तो अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझिए। जैसे बच्चा नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है भैया। इसके लिए क्या करना है, जैसे कुंख किसी की लिए है, बच्चा नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना, उसका भी यही है कि कील ले, उसका उतारा करने पड़ेगा, उसकी कील काटनी पड़ेगी, चौकी काटनी पड़ेगी। चौकी काटने के बाद जब इसके बाद बंदेज किया जाता है। कोई भगत हैं जो बंदेज कर देते हैं, पर उसके ऊपर ये नहीं है कि क्रिया लगी उसको हटाना तो नहीं है, लेकिन पहले बंदेज कर दिया। वाह, क्या बात है भाई। अगर अंदर से जो क्रिया है भूत बाधा वो नहीं हटेगी जब तक आपकी बंदेज कैसे हो जाएगा। तो पहले भैया उसको भूत बाधा को हटाइए, क्रिया काट को हटाइए। काटने के बाद 2 महीने 3 महीने बाद इसके बाद क्रिया काट दिया जाएगा, उसको तसल्ली दिया जाएगा, इसके बाद उसका बंदेज किया जाएगा, समझे। इसके बाद आपको बंदेज किया जाएगा, उसका गोद भरी जाएगी, गोली बोलते हैं जिससे, ठीक है, उसको भर दिया जाएगा। इसके बाद आपके लिए बंदेज किया जाएगा। तो आपके लिए यही आपके लिए हमने बताया है भैया, और समझिए इसके लिए ध्यानपूर्वक। ऐसी जानकारी जिसको लिए अच्छी लगी हो हमारी जानकारी, तो आपसे समझाने का हमारा फ़र्ज़ है। डायरेक्ट किसी के पास, देवी देवता के पास कोई जानकार कोई आपसे कहता हम तुम्हारी गोद भर देंगे डायरेक्ट, और कोई डायरेक्ट बोले हम वो गोद भर देते हैं और लो आपको गोद भरे, ऐसे तत्काल टोक देना उसको, भले ही कहीं भी हो। उससे बोलना भाई मेरे पास जो अंदर भूत बाधा है उसको तुमने हटाई नहीं, गोद कैसे भर दिया, पहले इसको हटाइए, जब आप भरोगे। वो बोलेगा क्यों, तुम ज़्यादा बन रहे हो तो जाओ। तो भैया उससे कहने का देवी हो देवता हो। आप ये बताइए, मेरे अंदर जैसे अंदर मेरे कांटा चुभा है, वो आप इलाज कर रहे हो, पटली कर रहे हो, अंदर मेरे कचड़ा है, ठीक है, कील लगी हुई, कुछ भी कंकड़ लगा है, उस पर पट्टी कर रहा हूँ मलहम, बस जब तक अगर वो हटेगा नहीं तो दर्द कैसे दूर होगा आपका। तो इसी तरीके से आपको समझा रहे हैं भैया, अगर वो हट जाएगी तभी तो आपका बंदेज होगा, समझे ना। तो इस तरीके से आपको क्रिया काट करने के बाद बंदेज किया जाएगा। और जिसके लिए भी अगर कोई परेशान हो किसी चीज़ से, जिसके बच्चा नहीं होता है पर वो गर्भ गिर जाता है, तो संपर्क करें हमसे, और संपर्क करने के बाद आपको उसको रास्ता बताएंगे। उसके लिए क्रिया काट किया जाएगी भैया, और समझाया जाएगा उसको। पहले उसकी क्रिया काट करने के बाद उसको तसल्ली दी जाएगी और समझ जाएगा कि हाँ हकीकत में। इसके बाद उसका बंदेज किया जाएगा और उसके नियम बताए जाएंगे। इस नियम से आपको चलना है और नियम के अनुसार आपको चलना है तो आपके कार्य संपूर्ण होगा। कोई भी हो, कैसा भी हो, देवी हो देवता कोई भी हो, जो हमने कहा है जगह जगह दरबार लग रहे हैं, अच्छी बात है, वो भला कर रहा है, बहुत बढ़िया बात। हमें उसे किसी से कोई बात नहीं कहना, अपना कर्म पे निर्भर रहना है। हम एक समझाने के उद्देश्य से आपको बताया गई है, अपने कर्म पर निर्भर रहिए, किसी के कर्म मत देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, अपना खुद का देखिए, अच्छा बुरा अगर किसी के लिए मत देखिए, अपने अंदर झांकिए, किसी के बाहर मत देखिए, ठीक है। तो मन इच्छा मनमाई, हरि कृपा दुर्मल नहीं, ठीक है। तो कुछ अपना समझिए भैया। अगर यो हमारी बात को जो भाई सहमत है और अच्छा जिसको लगा हो तो कमेंट करें आप कहाँ से हो, और सब्सक्राइब भी करना है आपके लिए भैया, और कर देना भाई। और हर वीडियो आपके पास आती रहेगी, समझाते रहेंगे, आपको बताएंगे कितने पंथ है, कितने पंथ से आपके लिए अघोर पंथ से या तुम्हें नाथ पंथ से ज्ञान मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ 2 पंथ से मिलेगा, अघोर पंथ और नाथ पंथ से आपके लिए इस चैनल पर, ठीक है भैया।
और आपको हमारा समझाने का फ़र्ज़ है, समझना ना समझना तुम्हारा फ़र्ज़ है भैया, ठीक है। और कोई सी भी क्रिया हो, जैसे किसी के पास भूत प्रीत लगा हो, झोलता हो, कि लोग ऐसे रहते हैं उसमें मसान है, ठीक है, शमशान का, वो कहेगा मैं काली हूँ, उसको समझा जाएगा, उसको देखा जाएगा, शक्ति के द्वारा देखा जाएगा, उसको बताया जाएगा कि हाँ भाई ऐसे नहीं ऐसे है। तो आपके लिए हमारी वीडियो जो इसको भाई को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भाई ज़रूर करना और लाइक करना, कमेंट करना आप कहाँ से हो। अगर जो वास्तविक में अगर कोई सच्चा इंसानियत है जिसके पास, वो ज़रूर समझ जाएगा, और समझने वाला समझ जाएगा, जो नहीं समझने वाला होगा वो नहीं समझेगा, देख कर भाग जाएगा। और समझिए भाई, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और भूत प्रेत से जो परेशानी हो हमसे संपर्क करें। और कोई अपना अगर नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं है, कहीं और कहीं जाके दिखा लेना और वही अपने, ठीक है। जय श्री महाकाल, जय शमशान काल।